भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उसके ड्रोन का उपयोग किया। इससे भारत और तुर्की के संबंधों में कड़वाहट बढ़ी हुई है। इस बीच अमेरिका ने तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब दोनों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सौदे को अभी अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो गुरुवार को नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बताया कि तुर्की ने हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की 53 आधुनिक मिसाइलों का अनुरोध किया है, जिनकी अनुमानित लागत $225 मिलियन है। इसके अलावा तुर्की ने 60 ब्लॉक द्वितीय मिसाइलें मांगी हैं, जिनकी कीमत $79.1 मिलियन है। आरटीएस कॉरपोरेशन इस सौदे की प्रमुख ठेकेदार कंपनी होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई खटास को कम किया जा सके। दोनों देशों के बीच दूरी तब बढ़ी थी जब तुर्की ने रूसी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी और अमेरिका ने सीरियाई कुर्द लड़ाकों का समर्थन किया। तुर्की और अमेरिका के बीच इन कुर्द लड़ाकों, जिसे तुर्की मानता है कि आतंकी संगठन PKK से जुड़े हैं, को एक नई सीरियाई सेना में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में PKK ने तुर्की के खिलाफ 40 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करते हुए हथियार डालने की घोषणा की, जिसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अमेरिका और तुर्की नाटो के दो सबसे बड़े सैन्य साझेदार हैं। इस साझेदारी को बनाए रखना दोनों के हित में है। अमेरिका सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या घटाकर 1000 से भी कम करना चाहता है। वहीं तुर्की सीमा पार पहले से तैनात हजारों सैनिकों को वहां स्थिरता लाने में मदद करने की पेशकश कर चुका है। तुर्की लंबे समय से अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण अमेरिका ने उस पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा दिया था और F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। तुर्की ने अब तक S-400 प्रणाली को छोड़ने से इनकार किया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि ट्रंप कटासा कानून में बदलाव कर उसे F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की अनुमति देंगे। अगर यह विवाद सुलझता है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में विस्तार हो सकता है। तुर्की रक्षा के क्षेत्र के अलावा अमेरिका से तरल प्राकृतिक गैस आयात बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है और बोइंग विमानों के ऑर्डर को भी अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।